बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी से कई दरबारी और चापलूस लोग हमेशा जलते रहते थे और बीरबल को ठिकाने लगाने की मुहिम में लगे रहते थे। एक दिन सभी चापलूस दरबारियों ने मिलकर एक योजना बनाई और उस योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने राजा के नाई को पकड़ा और उसे अपनी योजना समझाई। नाई भी मन ही मन बीरबल से जलता था, इसलिए उसने चापलूस दरबारियों की योजना पर तुरंत हामी भर दी। एक सुबह नाई राजा अकबर के बाल बना रहा था कि बातों बातों में उसने राजा से कहा, जहां पनाह, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ। राजा बोले, जरूर। बेहिचक बोलो। नाई बोला, राजन, कल रात मेरे सपने में आपके पिताश्री आए थे। राजा ने नाई से पूछा, क्या मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ संदेश कह रहे थे? नाई बोला, हाँ जहां पनाह। वे बहुत उदास थे और राजा ने दोबारा कहा, बालो नाई, पिताश्री क्या कह रहे थे? नाई योजना के तहत बोला, राजन, वे बहुत उदास है और कह रहे थे कि उनका समय बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो पा रहा है। अगर राजा अकबर अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को मेरे पास भेज दे तो बहुत आसान होगा। नाई की बात सुनकर राजा अकबर विचलित हो गए और गुमसुम से रहने लगे। राजा को गुमसुम देखकर बीरबल उनके पास गए और बोले, क्या हुआ राजन? काफी दिनों से आप उदास से दिख रहे हैं, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? राजा ने नाई की कही बात बीरबल से बता दी और पूछा, बीरबल, क्या मेरे पिताश्री की इच्छा पूर्ति के लिए तुम उनके पास जाओगे? बीरबल तुरंत चापलूस दरबारियों की योजना को समझ गया। उसने सोचा कि अगर राजा की आज्ञा ठुकरा दी तो भी मौत मिलेगी, इसलिए उसने हामी भर ली और एक सप्ताह का समय मांगा। बीरबल ने एक सप्ताह में अपने घर के पास एक कब्र खुदवा ली और उसमें एक गुफा बनवा ली, जिनका रास्ता उसके घर को जाता था, और फिर वह दरबार पहुंचा। बीरबल ने कहा, राजन, मैं आपके पिताश्री के पास जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, बोलो बीरबल, क्या शर्त है? तुम्हारी शर्त हम पूरी करेंगे। बीरबल ने कहा कि मैं अपने घर के पास ही दफन होना चाहता हूँ, जिससे मरते वक्त मैं अपने घर को आखिरी बार देख सा। राजा ने हामी भर ली और अगले दिन बीरबल की मौत का समय रखा। बीरबल ने अपनी बनाई हुई कब्र में सबके सामने समाधि ली और राजा ने अपने नौकरों से उस कब्र को ढकवा दिया। सभी दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए कि अब बीरबल कभी भी उनके कार्य में रोड़ा नहीं बनेगा। लगभग 6 महीने बाद बीरबल भागता भागता दरबार पहुंचा। बीरबल को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। राजा भी गुस्से में आकर बोले, बीरबल, तुम यहाँ? तुम्हें तो पिताश्री के पास होना चाहिए था। बीरबल बोला, जहाँ पनाह, मैं आपके पिताश्री के पास से ही आ रहा हूँ। मैंने उनकी दिल खोलकर सेवा की, मगर अब उनके बाल और दाढ़ी बढ़ गई हैं और उन्होंने आपसे नाई भेजने के लिए कहा है। उनकी इसी बात को कहने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। बीरबल की बात सुनकर राजा ने तुरंत अपने नाई को बुलाया और पिताश्री के पास जाने के लिए कहा और अगले दिन उसे जिंदा कब्र में खुदवा दिया। इसके बाद किसी दरबारी ने कोई योजना बनाने की हिम्मत नहीं की।